नमस्कार। खमागणी। आज हम बातचीत करेंगे मीन राशि के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि मीन राशि के जो लोग होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि उनका शारीरिक जो आकर्षण होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। और ऐसे लोग जो है रोमांटिक प्रकृति के होते हैं और दार्शनिक विचारों वाले होते हैं। इनकी आंखें काफी बड़ी बड़ी होती हैं। अब देखिए हम 2025 के बारे में बातचीत करेंगे। तो आप देखिए आज से लगभग 2 साल और कुछ महीने पहले आपको शनि की साढ़े साती लग गई। शनि की साढ़े साती का पहला चरण जैसे ही प्रारंभ हुआ आपके जीवन के अंदर, तो आपके जीवन के अंदर शनि ने बहुत सारी समस्याएं और विषमताएं पैदा कर दी। पहली समस्या तो ये कि आपके जीवन के अंदर नकारात्मक विचार आने लगे। आपके अंदर आलस्य की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चालू कर दिया। आपके खर्चे बढ़ते गए। आप अकारणीय परेशानियों के अंदर जूझते चले गए। कुल मिलाकर देखूं तो ये जो 2.5 साल आपने अपने जीवन के निकाले हैं वो बहुत ही कष्टों में निकाले हैं। इन सभी कष्टों से अगर मैं देखूं, अब मुक्ति का कुछ समय आ रहा है। 29 मार्च को शनि अपनी राशि को बदल रहे हैं। जब शनि अपनी राशि को बदलेंगे तो आपकी कुंडली में यहां पर आ जाएंगे, यानी अब आपको दूसरी ढैया चालू होगी। लेकिन ध्यान रखिए, पहली ढैया के अंदर जो भी तकलीफें थी वो अब तकलीफें कम हो जाएंगी। दूसरी ढैया के अंदर सबसे पहली बात तो यह है कि आपका थॉट प्रोसेस बदल जाएगा। आपके विचारों में एक नई शक्ति आने लग जाएगी। आपके विचार बदलेंगे तो आपके कार्य करने की प्रवृत्ति बदलेगी। आपके कार्य के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके व्यवसाय के लिए यह बहुत ही अच्छा है, क्योंकि शनि अपनी दशम दृष्टि से 10वें घर को देखता है, जो कि इसका कारक घर है। यानी 10वें घर के कारक होते हैं शनि। तो इसका देखना निश्चित रूप से आपके व्यापार और नौकरी के अंदर प्रगति का द्योतक बनता है। अब देखिए, अभी तक जो आपके वैवाहिक जीवन में जो तनाव की स्थिति चल रही थी उसमें कुछ कमी आएगी। आपका रोजगार भी बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो शनि की जो दूसरी ढैया है आपके जीवन के अंदर, वो आपको फायदा देगी। पहली ढैया खराब हो गई। अब यहां से आने के बाद में शनि करीब 2 साल 3 महीने तक यहां पर रहेंगे, तो आपकी ये दूसरी ढैया चालू हो गई। इसके बाद में आपको तीसरी ढैया लगेगी। उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अभी तो हम शनि के बारे में इतनी ही चर्चा करेंगे। अब देखिए, शनि ग्रह के बाद में अगर मैं देखूं आगे चल करके, तो कुछ अन्य ग्रहों के बारे में भी हमें चर्चा करनी आवश्यक है, क्योंकि हम मुख्य रूप से 4 बड़े ग्रहों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। क्योंकि ये ग्रह जो हैं वो लंबे समय तक इन राशियों के ऊपर ठहरते हैं। बाकी सभी ग्रह तो लगभग महीने 1.5 महीने में अपनी राशि को बदल लेते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर मुख्य ग्रहों के ऊपर ही चर्चा करना श्रेष्ठ होता है। अब देखिए, शनि का 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल, 7.5 साल, तो दूसरी ढैया में आपको बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। अब हम बातचीत करेंगे गुरु ग्रह के बारे में, जो आपकी कुंडली के तृतीय भाव में बैठे हुए हैं वृषभ राशि के अंदर। गुरु का यहां बैठना बहुत ज्यादा फलदायी तो नहीं रहा जीवन में, ये बात तो सही है। लेकिन इतना ही मैं कह सकता हूं कि जो भी साढ़े साती के कारण जो कष्ट आपको हुए जीवन के अंदर, उन सभी कष्टों को साधने का काम यहां पर गुरु ने कुछ हद तक किया है। यानी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं रहा। लेकिन आप देखिए, 14 मई को गुरु आपकी कुंडली के अंदर इस घर के अंदर आ जाएंगे, चौथे घर में आ जाएंगे। जब भी गुरु चौथे घर में आएंगे तो पहली बात तो यह कि गुरु यहां पर बुध की राशि में आ गए और केंद्र के अंदर आ गए। तो यहां से आने पर गुरु की तीनों दृष्टियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो पहले देखिए, इनकी 5वीं दृष्टि के बारे में चर्चा करेंगे। तो इनकी 5वीं दृष्टि जो है वो यहां पर अष्टम भाव के ऊपर पड़ेगी। तो आप देखिए, 5वीं दृष्टि जब अष्टम भाव के ऊपर गिरती है तो सबसे पहली बात तो है कि पहली जो ढैया थी उसके कारण जो शारीरिक कष्ट आपके जीवन में आए थे, उन कष्टों में कुछ कमी आएगी। यानी जो कार्य आपके बनते बनते बिगड़ रहे थे वो सब कार्य धीरे धीरे बनने चालू हो जाएंगे। अब देखिए, गुरु की 7वीं दृष्टि जो कि आपके दशम भाव के ऊपर पड़ती है। दशम भाव हमारे कार्य का है, रोजगार का है, नौकरी का है। तो यहां से निश्चित रूप से अगर आप कोई नई जॉब प्राप्त करना चाहते हैं तो जॉब को प्राप्त करिए, और पुराने जॉब को अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो जरूर करिए।
इसके बाद में देखिए, अगर आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार के अंदर भी यहां से आपको प्रगति मिलेगी। यानी कुल मिला के अगर मैं देखूं तो गुरु का ये जो गोचर है वो आपके जीवन को सुखद बनाने में अपना पूरा योगदान देगा। अब देखिए, गुरु की नवी दृष्टि के बारे में बातचीत करते हैं। तो गुरु की नवी दृष्टि जो है आपकी कुंडली के अंदर द्वादश भाव के ऊपर पड़ती है। द्वादश भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो ये गुरु की दृष्टि आपको अनावश्यक खर्चों से बचाएगी और जो बीमारियां वगैरह हैं उनसे भी बचाएगी। लेकिन यहां पर एक सबसे बड़ा पेच और आता है कि राहु और केतु भी 18 मई को राशि बदल रहे हैं। अभी तक तो आपने देखा था कि राहु आपकी कुंडली के अंदर जो है लग्न भाव के अंदर है, तो यहां से आपके लिए कंफ्यूजन इन्होंने पैदा किया, एक इल्यूजन की स्थिति बना दी माइंड के अंदर। तो कुल मिला के माइंड सेट जो था टोटली कंफ्यूज्ड हो गया था। अब देखिए, जब राहु अपनी राशि बदलते हैं तो आप देखिए राहु जो है आपकी 12वें घर में चले जाएंगे, कुंडली के 12वें घर में जाएंगे, केतु छठे घर में आ जाएंगे। 12वें घर में जब भी राहु जाते हैं तो विदेशों से लाभ दिलवाते हैं। अगर आपके पास कोई पीआर का मामला है, परमानेंट रेजिडेंस अब्रॉड के अंदर, तो वो आपको मिल सकती है। यदि आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आपको वीजा मिलने के चांसेस बन सकते हैं। यदि आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको लाभ मिलेगा। तो राहु का ये परिवर्तन तो अच्छा है, लेकिन थोड़ी बहुत एंग्जाइटी जरूर देता है राहु। लेकिन केतु का परिवर्तन बहुत अच्छा है, क्योंकि छठे घर में जब भी केतु बैठेंगे तो शत्रु हंता योग बनाएंगे। यानी जिन शत्रुओं के कारण आप साल भर परेशान रहे वो सभी शत्रु परास्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो मीन राशि के लिए ये जो गोचर का मैंने परिवर्तन बताया वो काफी हद तक अच्छा है। और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि 2025 आपके जीवन में सुख लेकर के आए, समृद्धि लेकर के आए और आपके जीवन के अंदर तरक्की, वैभव, उन्नति और विकास हो, ऐसी मैं कल्पना करता हूं। और अंत में मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए। और उसके बाद में कोई समस्या है तो जरूर मेरे से जुड़िए और मेरे से बातचीत करिए, और मैं इसके लिए सदैव तत्पर रहूंगा। आपकी कुंडली का व्यक्तिगत विश्लेषण करवाना चाहें तो जरूर करवाइए। धन्यवाद।